इस वक्त जो है वो वहाँ पर क्या सिचुएशन है? शेरशाह बंद पर जो है वो हमारे नुमाइंदे जो है वो मौजूद हैं और उनसे हम जो है वो सूरत जो है वो उनसे जो है वो सिचुएशन जो है वो अभी जानेंगे। मुल्तान में इससे पहले जो है वो कासिम बेला के करीब शुजाबाद कैनाल में पानी की मकदार जो थी असल गुंजाइश से 3 गुना जो है वो ज़्यादा हो गई थी और ये भी बताया जा रहा था कि जो शेरशाह बंद है वो ओवरफ्लो होने की वजह से मुतअद्दिद बस्तियां जो है वो ज़ेरे आब आ गई, जहां लोगों को नकल मकानी का मौका तक जो है वो नहीं मिला। रेस्क्यू टीमें वहां पर जो है वो काम कर रही हैं, सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। ताहम वहां पर एक तो बड़ा इशू ये है कि वहां पर एवैक्यूएशन जो है वो लोग जो है वो अपने घरों से बाहर आने को जो है वो तैयार नहीं है। साथ ही साथ पानी की शिद्दत के बायस जो है वो कई मकामात तक जो है वो पहुंचना जो है वो मुश्किल हो रहा है। और PDMA ने इससे पहले जो है वो इन इलाकों के हवाले से जो है वो एक अलर्ट भी जो है वो जारी किया है और उन्होंने जो है वो कहा है कि इन इलाकों में जो है वो फौरी तौर पर इक़दामात भी किए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त जो है ये फ्लडिंग की जो है वो कैफियत है और इस फ्लड जैसी सूरत हाल से निमटने के लिए जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। हमारे जो रिपोर्टर हैं हमारे रिपोर्टर मुल्तान से हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जो है वो जानते हैं। मुमताज़ खान न्याजी शेरशाह बंद पर जो है वो मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद पूछते हैं। मुमताज़, ये बताइएगा इस वक्त शेरशाह बंद और इसके जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल क्या है और क्या चैलेंज है इन इलाकों के लिए, लोगों के लिए जो सैलाब से मुतासिर हुए? जी, शेरशाह बंद पर दरिया चनाब में इस वक्त सबसे ज़्यादा पानी जो है उसका प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि हेड मोहम्मद वाला से जो पानी आया है निकल के, जहां पर पानी में की सतह में कमी आई है, उसके बाद शेरशाह बांध पर पानी की सतह में बुलंदी आई है और पानी ऊपर उभरा है। 12 से 14 फुट पानी जो है शेरशाह बांध पर आकर रुक गया है और यहाँ एक सूरत हाल पैदा हो गई है कि एक बड़ी सी झील या एक छोटा सा डैम जिसे आप कह सकते हैं कि वो बन गया है, जिसमें बहुत से घर ऐसे हैं जहां पर ये खबर कल एक्सप्रेस न्यूज़ ने ब्रेक की थी कि अभी भी हेड मोहम्मद वाला से लेकर शेरशाह बंद तक सैकड़ों लोग अपने घरों पर मौजूद हैं, अपने बच्चों और ख़वातीन के साथ, अपने जानवरों के साथ। हमारी खबर पर ही फिर इंतज़ामिया ने एक्शन लिया और हेड मोहम्मद वाला तो क्लियर हो गया, लंगड़ियाल भी क्लियर हो गया, लेकिन मैं इस वक्त खड़ा हूँ शेरशाह पर। अभी 2 घंटे पहले हमारी टीम गई अंदर और वहाँ पे हमने लोगों को दिखा के वहाँ पाक फौज के जवान जो थे, रेस्क्यू के जो टीमें थी या दीगर जो मुल्तान इंतजामिया के लोग थे, वो मिन्नतें करते रहे लोगों से बाहर निकलने के लिए कि आप बाहर आ जाएं, क्योंकि पिछले रहमान भाई 1 हफ्ता हो गया है यहाँ पानी खड़ा है, 10-10 फुट पानी खड़ा है। जितनी मजबूत बिल्डिंग होती हैं देहातों में, आपको अंदाजा है कि देहातों में इतनी मजबूत बिल्डिंगें नहीं होती और उनकी बुनियादें जो हैं वो खस्ता हो चुकी हैं। पानी ने बंद के, इतने मजबूत बंद के पुस्तों को खस्ता कर दिया है और उसको उनको रिपेयर किया जा रहा है। और आज काफ़ी सारी टीमें गई, लेकिन एवोकेशन जो मुंतकली है वो उस शरह से नहीं हो सकी। अभी भी सैकड़ों लोग अंदर मौजूद हैं और कोई भी बड़ा इंसानी हादसा हो सकता है। अब जरूरत इस अमर की है, अवामी हल्के भी ये कह रहे हैं कि पाक फौज को, इंतजामिया को, रेस्क्यू वालों को अब जोर से, डंडे के जोर पर इनको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त अगर हादसा हुआ तो सैकड़ों जाने जा सकती हैं, मवेशी जा सकते हैं, खुदा न खासा ऐसी सूरत हाल का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। अच्छा मुमताज, जरा साथ रहिएगा। शहजाद ताबानी सखर के ब्यूरो चीफ वो भी इस वक्त साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं, क्योंकि ये सारा पानी अब नीचे डाउनस्ट्रीम जा रहा है, साउथ पंजाब से गुजर रहा है और उसके बाद इसने सिंध में दाखिल होना है। शहजाद, बताइएगा किस तरह से जो है वो तैयारी की जा रही है, क्योंकि मेरा ख्याल है गुड्डू बैराज जो है वो इस वक्त तमाम की तमाम नजरें जो है वो वहां पर होंगी कि ये पानी का फ्लो वहां पर क्या रहता है और इस वक्त दरिया सिंध में जो है वो कितना पानी जो है वो दाखिल हो रहा है। जी बिल्कुल रहमान, आप ठीक कह रहे हैं। अब जो सैलाबी पानी है उसका रुख दरिया सिंध की तरफ बढ़ रहा है। 7 सितंबर को कहा जा रहा है कि हैवी फ्लड जो है वो मुमकिन तौर पर जो है गुड्डू बैराज पहुंचेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो है उन्होंने कल ये बात भी कही है। इसके अलावा जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सिंध के दरियाओं में जो बैराजिस पे जो पानी है उसकी सूरत हाल भी कुछ यूं है कि गुड्डू बैराज पर 3,60,000 क्यूसेक पानी मौजूद है, यानी कि निचले दर्जे का सैलाब दोबारा हो गया है। पहले कम हो गया था, उसके बाद जो है दरमियाने दर्जे का था और दोबारा दरमियाने दर्जे का हो गया है। सखर बैराज पर जो है 3,30,000 क्यूसेक पानी मौजूद है। कोटरी बैराज पर 2,40,000 क्यूसेक पानी मौजूद है।
कंट्रोल रूम जो है सक्खर बैराज का वो ये कहता है कि पानी जो है अब दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अच्छा। गुड्डू बैराज की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 12 लाख क्यूसिक पानी की जो है उसमें गुंजाइश है। सक्खर बैराज पर जो है 9 लाख क्यूसिक की गुंजाइश है। अब जो है जिस तरीके से मुमकिन सैलाब आ रहा है तो सिंध, दरिया सिंध के साथ जो 15 अजला है दरिया सिंध के अतराफ में उनमें जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है। उसके अलावा जो दरिया सिंध के अंदर मछली पकड़ते हैं माहीगीर, उनके जो है दरिया पर में जाने पर जो है वो भी पाबंदी आयद कर दी गई है। और जो कच्चे का इलाका था वहां से नकल मकानी का जो सिलसिला था उसको भी जो है वो तेज करवा लिया गया है। हुकूमती बोर्ड्स जो है मजीद मंगवाई गई हैं और कच्चे के इलाके से लोगों को पक्के की तरफ मुंतकिल करवाया जा रहा है। और घोटकी जिले की बात करें, जैसे हम बात करते हैं कि वो डेंजर जोन में है, तो वहां के 20 से 25 छोटे बड़े ऐसे देहात हैं जहां पर सैलाब का पानी जो है वो दाखिल हो गया है। तो ये तमाम तर अलार्मिंग सिचुएशन है। कहा यह जा रहा है कि सुपर फ्लड की तरफ नहीं जाएगा मामला, लेकिन हाई फ्लड की तरफ जो है वो जा सकता है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पंजाब के इलाकों से पानी आ रहा है ज्यादा, तो फिर गुड्डू बैराज पे जिस तरीके से 7 तारीख को मुमकिना तौर पर जो है हैवी फ्लड यानी कि 5 से 6 लाख क्यूसिक के दरमियान पानी जो है उसकी आमद मुतवक्के है। गुड्डू बैराज के बाद जो है वो सूरत हाल क्लियर होगी कि क्या मजीद जो है पानी किस तरीके से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक। शहजाद ताबानी